अब देखें बाद है, फिर दाल है, दाल के ऊपर दो ज़बर की तनवीन है, यहाँ पर आगे वक्फ भी है। तो यहाँ पर हमें कैसे वक्फ करना है, इसको कैसे पढ़ना है। यहाँ पर बाज़ लोग ये गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं ये बताऊंगा। यहाँ पर कैसे पढ़ा जाएगा इसके बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखें आइन है, ज़ा है, तो यहाँ पर भी कैसे पढ़ना है इसके बारे में आपको बताऊँगा। यहाँ पर आप देखें दाल के ऊपर तशदीद भी है, दो ज़बर भी है, एक अलिफ भी है आगे। यहाँ पर देखें बीच में वक्फ़े ताम की अलामत है, बीच में एक ला भी बना हुआ है, आगे वाव मुशद्दद है। तो यहाँ पर कैसे पढ़ना है इसके बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप देखें अलिफ के ऊपर जज्म है, तो इसको कैसे पढ़ना है। बाज़ लोग यहाँ पर गलती करते हैं, तो इसको पढ़ने का तरीका आपको बताऊंगा। इसी तरह आप यहाँ पर देखें बीच में 5 बना हुआ है, उसके ऊपर जीम वक्फ़े जायज़ की अलामत है। यहाँ पर देखें दो ज़बर की तनवीन है, यहाँ पर देखें हा है, ता मुशद्दद है। तो यहाँ पर कैसे पढ़ना है इसके बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप देखें या मुशद्दद है और यहाँ पर दो ज़बर है, आगे वक्फ़ है, तो यहाँ पर कैसे वक्फ़ करना है। बाज़ लोग यहाँ पर जो है वक्फ़ सही से नहीं कर पाते हैं, तो इसके बारे में आपको बताऊँगा कि यहाँ पर कैसे वक्फ़ किया जाएगा, यहाँ पर कैसे पढ़ा जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ पर देखें ये हमज़ा साकिना है, आगे जो है या पर दो ज़बर है, आगे वक्फ़ है। तो यहाँ पर कैसे पढ़ना है, यहाँ पर पहुँचकर बाज़ लोग परेशान होते हैं कि हम यहाँ पर कैसे पढ़ें। बाज़ लोग गलती भी करते हैं, क्या गलती करते हैं इसके बारे में आपको बताऊँगा, उसको कैसे पढ़ा जाएगा इसके बारे में आपको बताऊँगा। इसी तरह आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर ला बना हुआ है, यहाँ पर देखें एक मद भी है, यहाँ पर देखें या मुशद्दद है। तो यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पर वक्फ़ करें या ना करें, वक्फ़ करें तो कैसे पढ़ें, मिलाकर पढ़ें तो कैसे पढ़ें, ये सब आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप देखें इसको भी बाज़ लोग सही से अदा नहीं कर पाते हैं, क्या गलती करते हैं और इस यहाँ पर कैसे पढ़ना है ये सब बताऊँगा आपको। यहाँ पर देखें बीच में एक अलिफ है, तो इस अलिफ को पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, इस अलिफ पे कौन सी हरकत लगाकर पढ़ना है, अगर पढ़ना है तो इसके बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखें इस लफ्ज़ को बाज़ लोग सही से नहीं पढ़ पाते हैं, इस तरह यहाँ पर भी बाज़ लोग सही से नहीं पढ़ पाते हैं, इसी तरह ये भी लफ्ज़ है। तो ये सब आपको बताऊँगा आज के इस वीडियो में। बस आप लोग इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें, इंशाअल्लाह ताला इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे आज के सबक में। आज के सबक में बहुत कुछ सीखने के लिए है। तो चलिए हम आज का अपना सबक शुरू करते हैं। आज हमारा सबक है 16वें पारे का 7वां रुकू। इससे पहले वाली वीडियो हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, ये आयत नंबर 65 तक हम पढ़ चुके थे। आज हमें इसके आगे पढ़ना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वयक़ूलुल इंसानु अइज़ा मा मित्तु लसौफ़ उख़रजु हय्या। यहाँ पर आप गौर करें, यहाँ वाव मद्दा है, वयक़ूलु, ये वाव ये काफ और वाव खींचेंगे, लाम को नहीं खींचेंगे। वयक़ूलुल इंसानु, यहाँ पर देखें नून साकिन के बाद सीन है, यहाँ पर इख्फा करेंगे, यहाँ पर अलिफ मद्दा है, इसको खींचेंगे। इंसानु अइज़ा, यहाँ पर देखें दो हमज़ा है, अइज़ा मा मित्तु लसौफ़ उख़रजु हय्या। यहाँ पर वक्फ़ करेंगे, वक्फ़े ताम की अलामत है, यहाँ पर या मुशद्दद है और दो ज़बर भी है, तो यहाँ पर तशदीद को हम बाकी रखेंगे और दो ज़बर को हम अलिफ से बदल देंगे, इसको पढ़ेंगे हय्या। अवला यज़कुरुल इंसानु अन्ना खलक़नाहु मिन क़ब्ल, यहाँ पर देखिए खलक़नाहु मिन क़ब्ल वलम यकु शैअन फ़वरब्बिक लनहशुरन्नहुम वश्शयातीन। देखिए लनहशुरन्नहुम, ये वश्शयातीन, देखिए वश्शयातीन, ये ता है, तो है। बाद क्या पढ़ेंगे वश्शयातीन, ये ती नहीं है, ती है। तो को मोटा पढ़ेंगे क्योंकि हुर्फ़े मुस्तालिया है। लनहशुरन्नहुम वश्शयातीन सुम्म लनुहज़िरन्नहुम। यहाँ देखिए मीम मुशद्दद है, इसको इसमें गुन्ना करेंगे, यहाँ सा है, इसको नरमी से पढ़ेंगे। सुम्म लनुह, ये नुहज़ी, लनुहज़िरन्नहुम हौल जहन्नम जिसिया। देखिए यहाँ हा है, यहाँ हा है, दोनों में फ़र्क करें। हौल जहन्नम जिसिया, जी सी ये सा है, जिसिया। सुम्म लनंज़िअन्न मिन कुल्लि शियअ। यहाँ देखें लन, या नून साकिन के बाद जा है, तो यहाँ पर इख्फा करेंगे, यहाँ नून में गुन्ना करेंगे, यहाँ पर आइन है, इसको सही से अदा करें। सुम्मा लनंज़िअन्न मिन कुल्लि शियअ। यहाँ पर देखिए हमारी सांस टूट गई, तो हमने इस गोलता को हा साकिना बनाया, शियअ पढ़ा। अब इआदा करेंगे तो ता पढ़ेंगे। कुल्लि शियअतिन,
كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. یہاں دیکھیں رحمان عتیہ، عین ہے یا مشدد ہے، عتیہ. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. دیکھیں صليا دو زبر پر جب وقف کریں تو اسے الف سے بدلیں. یہاں پر دیکھیں دو زبر ہے، یہاں پر بھی دیکھیں دو زبر ہے، یہاں پر بھی دو زبر ہے، یہاں پر دو زبر ہے، تو یہاں بھی دو زبر آئے، وہاں پر آپ کو دو زبر کو الف سے بدلیں جہاں پر رکیں آپ وقف کریں تو. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. دیکھیں یہاں پر ادغام ہوگا، یہاں پر اخفا ہوگا. اب یہ ادغام کیا ہے، اخفا کیا ہے، ہو سکتا ہے کچھ نئے لوگوں نے ہمیں جوائن کیا ہو جو جن کے سمجھ میں یہ نہ آ رہا ہو کہ یہ ادغام کیا ہے، اخفا کیا ہے. تو اگر آپ لوگ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس سیریز کو پارٹ 1 سے دیکھیں، خاص کر کے شروع کا جو حصہ ہے پارٹ 1 سے لے کے پارٹ 40 تک جو مدنی قاعدہ ہم نے پڑھایا ہے اسے آپ لوگ پڑھ لیں کم سے کم. اس کے بعد آپ قرآن پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ سب جان جائیں گے، آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوگی پڑھنے میں. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. یہاں دیں گے حتمًا مقضیًّا، یہ ضاد ہے، اس کو موٹا کریں گے ضیّا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين. یہاں پر آپ غور کریں، ثم یہاں غنہ کریں گے، یہ ننجل، یہ جیم کو لام سے ملائیں گے، ننجی الذین اتقوا، یہ نون کو تا سے ملائیں گے، یہ الف نہیں پڑھیں گے. الذین اتقوا ونذر الظالمین. یہاں پر دیکھیں واو ساکن ہے، یہ واو مشدد ہے، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ یہاں پر دیکھیں یہ الف ہے، خالی الف ہے، جب ہم ملا کر پڑھیں گے تو اس نون کو تا سے ملائیں گے، الذین اتقوا پڑھیں گے. لیکن جب آپ کو یہاں سے پڑھنا پڑ جائے اس الف سے تو اس الف پر آپ زیر لگا کر پڑھیں گے، کیونکہ تیسرے حرف پر زبر ہے، تیسرے حرف پر زبر یا زیر ہو تو اس الف پر آپ زیر لگائیں. تو اس کو پڑھیں گے حمزہ تا زیر ات، تا زبر تا، اتا، قاف واو واو زبر قو، اتقوا. اس کو پڑھیں گے اتقوا واو زبر وا، اتقوا. نذر الظالمین، یہ نذر، یہ ذال ہے، رو یہ وا موٹا کریں گے، ونذر الظالمین. یہاں پر دیکھیں یہاں سے پڑھیں گے تو اس الف پر زبر لگائیں گے، کیونکہ خالی الف کے بعد جب لام ہو تو اس پر زبر لگتا ہے، اور خالی الف کے بعد جب تیسرے حرف پر زیر یا زبر ہو تو اس پہ زیر لگتا ہے، اور تیسرے حرف پر جب پیش ہو تو اس الف پر پیش لگتا ہے. ثم ننجی الذین اتقوا. اب یہاں سے جب اعادہ کریں گے تو الذین پڑھیں گے، اور یہاں سے اعادہ کریں گے تو اتقوا پڑھیں گے. اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين. یہاں پر آپ غور کریں گے، یہاں پر دیکھیں، پہلے یہاں پر سمجھ لیں، یہ یا مشدد ہے، اس کو پڑھیں گے دو بار، نون پر زبر کھڑا زبر ہے، اس کو کھینچیں گے، بینات، یہاں پر اخفا کریں گے. قال الذين كفروا للذين آمنوا. اب یہاں پر دیکھیں یہ جو مد ہے یہ مد منفصل ہے، واو مدہ کے بعد یہاں پر حمزہ ہے، اور حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں مد منفصل ہوگا. اب یہاں پر دیکھیں جو لا ہے، لا پر آپ کو وقف نہیں کرنا ہے، لیکن اگر آپ یہاں وقف کر لیتے ہیں، مطلب آپ کی یہاں سانس ٹوٹ جاتی ہے تو آپ کو اعادہ کرنا پڑے گا. یہاں پر مد منفصل ہوگا، للذین آمنوا ایل. اب یہاں پر دیکھیں ایل، حمزہ یا زبر ای یا لام پیش یل، ایل فریقین. یہاں پر ہماری سانس ٹوٹ گئی تو ہم نے کھینچ کر وقف کیا، کیونکہ یہاں مد لین عارض ہوگا، رکیں گے تو. اب یہاں سے پڑھیں گے تو اس پہ لگائیں گے زبر، الفریقین پڑھیں گے. الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا. مقاما واحسن ندیا. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا. دیکھیں وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَب، یہ قب قاف موٹا کریں گے، با میں قلقلہ ہوگا. یہاں دیکھیں میم ساکن کے بعد میم ہے، یہاں پر ادغام شفوی ہوگا، نون ساکن کے بعد قاف ہے، یہاں پر اخفا ہوگا. یہاں تنوین کے بعد ہا ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا.
यहाँ पर भी इख्फा होगा, यहाँ पर देखेंगे सा नरमी से पढ़ेंगे असासौ। अब सुने आप, वकम अहलकना क़ब्लहुम मिन क़रनिन हुम अहसनु असासन व रिया। यहाँ पर देखें हमजा साकिना है तो इसमें झटका भी होगा, यहाँ पर दो ज़बर है, यहाँ रुकेंगे तो यहाँ पर अलिफ से बदलेंगे वरिया। बाद में क्या पढ़ते हैं वरिया, तो ये ऐसे नहीं पढ़ना है बल्कि इसको रिया झटका देकर पढ़ना है। कुल मन कान फी ज़लालति फलयमदुद, देखिए फी ज़लालति फलयमदुद लहु अर्रहमानु मद्दा। यहाँ पर देखें 5 है उर्दू का और यहाँ पर जीम भी है, तो यहाँ पर हम वक्फ करेंगे तो मद्दा पढ़ेंगे और अगर मिलाकर पढ़ेंगे तो मद्दन हत्ता पढ़ेंगे ऐसे, लेकिन हम यहाँ वक्फ कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर वक्फ जायज़ की अलामत है। आगे बढ़ते हैं, हत्ता इज़ा रअव मा युअदून इम्मल अज़ाब व इम्मस्साअह फसयअलमून मन हुवा शर्रुम मकानन व अज़अफ़ु जुंदा। फसयअलमून मन हुवा शर्रुम, यहाँ पर इदगाम होगा, शर्रुम मकानन व अज़अफ़ु जुंदा व यज़ीदुल्लाहु अल्लज़ीना इह्तदौ हुदा। यहाँ पर देखें लज़ीना इह्तदौ, इस नून को हा से मिलाएंगे और यहाँ पर इस या को नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर वक्फ करेंगे तो हुदा पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे खाली अलीफ है, यहाँ से पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे इह्तदौ, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तीसरे हर्फ पर ज़बर है, इह्तदौ हुदा। वल बाक़ियातुस्सालिहातु खैरुन इंद रब्बिका सवाबन व खैरुम मरद्दा। ठीक है, सवाबन व खैरुम मरद्दा। अफ़रअयतल्लज़ी कफ़र बिआयातिना व क़ाल लऊतयन्न मालन व वलदा। यहाँ पर देंगे हमजा पर खड़ा ज़बर है, या पर खड़ा ज़बर है, दोनों खींचेंगे। बिआयातिना, ता को नहीं खींचेंगे क्योंकि ता मुतहर्रिक है, यहाँ पर अलिफ खींचेंगे, अलिफ मद्दा है। बिआयातिना व क़ाल लऊतयन्न मालन व वलदा। अत्तलअल ग़ैब अम इत्तख़ज़ इंदर रहमानि अहदा। यानी अत्तलअल, ये तो मोटा करेंगे, अत्तलअल ग़ैब अम इत्तख़ज़ इंदर रहमान। तब यहाँ पर देखें, यहाँ पर से पढ़ेंगे इस अलिफ से तो पढ़ेंगे इत्तख़ज़ इंदर रहमानि अहदा। यहाँ पर देखें आइन हा है, अहदा अहदा। कल्ला सनक्तुबु मा यक़ूलु व नमुद्दु लहु मिनल अज़ाबि मद्दा। यहाँ पर देखें वक्फ करेंगे तो मद्दा पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर देखें वक्फ़े ताम की अलामत है, ऊपर ला है, तो जब इस आयत के ऊपर ला आ जाए तो यहाँ रुकने और ना रुकने में इख्तिलाफ है। यहाँ रुकेंगे तो मद्दा पढ़ेंगे, मिलाएंगे तो मद्दाऊं पढ़ेंगे। व नरिसुहु मा यक़ूलु व यअतीना फ़र्दा। यहाँ देखिए हमजा साकिना है, इसमें झटका होगा यअतीना, बाद में क्या पढ़ते हैं यातीना, इस हमजा को झटका नहीं देते हैं। व यअतीना फ़र्दा वत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहतन लियकूनू लहुम इज़्ज़ा। यहाँ देखें इज़्ज़ा, आइन ज़ा ज़ेर इज़्ज़, ज़ा दो ज़बर ज़न, इज़्ज़न है, वक्फ करेंगे तो इज़्ज़ा पढ़ेंगे। कल्ला सयकफुरून बिइबादतिहिम व यकूनून अलैहिम ज़िद्दा। यहाँ पर देखेंगे बाद को मोटा करेंगे, ज़िद्दा, दाल को बारीक, दोनों सेम है, बस फ़र्क ये है कि बाद को मोटा पढ़ेंगे, दाल को बारीक, ज़िद्दा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो ये हमारा 8वां रुकू अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ। आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, इसके बाद हम इसके आगे पढ़ेंगे। जब तक आप लोग इसको पढ़ें समझें, अगर कोई बात समझ में ना आए तो हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।